गाली बहुत देते हैं साईं बाबा। तो एक संत आदमी और एक इतना ज्ञानी आदमी है और गाली गलौज करते हैं, वो भी औरतों को गाली देते थे। साईं बाबा गाली क्यों देते थे? हाँ, गाली बहुत देते हैं साईं बाबा। तो एक संत आदमी और एक इतना ज्ञानी आदमी है और गाली गलौज करते हैं, वो भी औरतों को गाली देते थे। साईं बाबा गाली क्यों देते थे? हाँ, सबसे पहले तो जीवन भर गाली नहीं दिया, लेकिन जब भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक ओकेशंस आए जहाँ पे वाकई में उनके ज़बान से गालियाँ निकली हैं। अभी साईं, हाँ निकली है। देखो वापस साईं सच्चरित्र ही है, एक 7वां अध्याय में है और एक पहले अध्याय में है। बस ये 2 अध्याय में जो साईं सच्चरित्र में गालियाँ आती हैं। जीवन भर गाली देते रहे ऐसा भी नहीं है। एक बार क्या होता है कि बाबा गेहूँ पीस रहे होते हैं चक्की में, और ये बात गांव में फैल जाती है कि बाबा चक्की पीस रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है, वो तो भिक्षा पे अपना निर्वाह करते हैं, तो ये चक्की क्यों पीस रहे हैं। तो कुछ औरतें दौड़ दौड़ के द्वारका माई आती हैं मस्जिद में और बाबा को बोलती हैं, बाबा हटिए, आप हम रहते हुए आप क्यों ये मशक्क़त कर रहे हैं, हम हैं ना। तो बाबा को जबरन वहाँ से हटाती हैं, चारों बैठती हैं और फिर वो पीसना शुरू कर देती हैं। 1.5 सेर मतलब उस ज़माने में शायद 3 केजी के करीब, 4 केजी के करीब जो भी है वो आटा बनता है। जैसे ही पीस के हो जाता है, उनको लगता है कि हमने मेहनत की है, ये आटे पे हमने पीसा है। औरतों को लगता है। तो अपना अपना हिस्सा बना लेती, पूछते भी नहीं बाबा को, अपना अपना हिस्सा बना लेती हैं, पोटली बांधती है और लेके निकलने लगती है। तब तक कुछ नहीं बोलते हैं बाबा, तब तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही वो पीठ पे मार के, मतलब अपना हिस्सा मान करके, अपना हक का मान करके वो लेके निकलने लगती है वो आटा को, तो बाबा उस समय बोलते फुकट का वो रांडा, मराठी में मतलब ये जो मुफ्त का माल उठा करके, ये वेश्या, मतलब रांडा ऐसा बोला है, ये फुकट का माल लेकर के ये वेश्याओं, मतलब कहाँ जा रही हो, ये तुम्हारा बाप का है क्या ये माल, क्या ये आपने मुझे कर्जे में दिया था जो आप इतने हक से ले जा रही हैं, जाओ इसको ले जा करके बाहर, गांव के बाहर जा करके गांव के किनारे पूरी तरह से इसको फैला के आना। तो लोगों को लगता है गांव के किनारे बाबा मतलब बॉर्डर पे डालने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस समय महामारी सारे गांव में फैली रहती है, दूसरे गांव में। तो ऐसा वर्णन आया है कि वो रोकथाम करते हैं ताकि वो महामारी वो गांव में प्रवेश ना करे, और वाकई में सारे गांव को पछाड़ती हैं लेकिन शिरडी में प्रवेश नहीं करती, ऐसा वर्णन है। वो एक लीला है। अब सवाल ये है, बाबा वेश्या क्यों बोला उनको? हाँ, अब ये पकड़ते हैं। ऐसे ही चिल्ला सकते थे, गुस्से में थे तो कुछ और बोल सकते थे। हाँ, पर इतना खराब गाली क्यों बोला? हाँ, हकीकत में है ना, वो जो वेश्या शब्द है, फुकट का वो रांडा, हकीकत में वो सिर्फ औरतों को नहीं बोला है, वो हम सब भक्तों को बोला है, जो किसी सद्गुरु से, किसी भगवान से जुड़े तो रहते हैं लेकिन उनकी मर्जी जानने के लिए नहीं, अपना मतलब साधने के लिए। तो ऐसे सारे सकाम भक्तों को, स्वार्थपूर्ण भक्तों को बाबा ने वो शब्द से संबोधित किया है। इन जनरल है वो। हकीकत में वो औरतों को नहीं संबोधित कर रहे हैं। तो जो लोग जीवन पे जीवन लेकर के भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन स्वार्थ रख करके, कभी उनकी मर्जी जानने का प्रयास नहीं करते हैं, निस्वार्थ होकर के उनकी भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे सब लोगों को बाबा ने वहां पे खदेड़ा है। क्योंकि वो स्वार्थ था ना, उनको लगा कि मैंने इतना मेहनत किया कि मेरा हक सिद्ध हो गया इस पे। और वही बात को भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पे तेरा अधिकार है लेकिन फल पे नहीं। तो बाबा ने देखा, मैंने, भगवान कृष्ण ने सदियों से उनको ये ज्ञान दे के रखा है, लेकिन ये लोग निस्वार्थ भाव से कर्म करना जानते ही नहीं हैं। तो बाबा ने क्या किया, बाबा को ये मालूम था कि अब ये लोग ये इतना मेहनत करेंगे और बाद में अपना हक मान करके निकलने लगेंगे। पहले तो पिसने दिया, पिसो, पहले कर्म करो, और जैसे ही कर्म करने के बाद फल हाथ लगा, फल उनके हाथ लगने नहीं दिया। बहुत गहरा है उसका अर्थ।
वो स्वार्थपूर्ण कर्म था उनका, लेकिन उसको निष्काम कर्म में, योग में परिणत कर दिया और जाकर के उसको बॉर्डर पे डलवाया और उस तरह से उनकी सेवा को, एक तरह से वो सेवा बन गया। अभी साधारण कर्म किए थे वो, लेकिन स्वार्थ गिरते ही उसको जग के कल्याण के लिए जैसे ही बाबा ने इस्तेमाल में लाया कि उनका वो साधारण कर्म कर्मयोग हो गया। अभी देखो ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में एक अध्याय में बोलते हैं, जो लोग ऐसा स्वार्थपूर्ण भावना रख करके सालों साल भक्ति करते रहते हैं, उनका स्वार्थ गिरता ही नहीं है। ऐसे भक्तों को उन्होंने व्यभिचारी भक्ति कहा है, मतलब वेश्या वाली भक्ति। जैसी वेश्या हर दिन अपने आप को सच के दच के श्रृंगार करके नए नए ग्राहक को फंसाने के लिए, मतलब सच दच के सामने बैठती हैं, अपने आप को बेचती हैं, वैसे ही ये लोग मतलब हर दिन नए कामना, आज मतलब ये कामना अगर समझो मैंने मांगा और नहीं मिला तो भगवान भी बदल देते हैं। हाँ। नहीं, साईं बाबा से 4 महीने से मांग रहा हूँ यार, कुछ हो नहीं रहा, चलो अभी बालाजी जाते हैं। हाँ। चलो अभी शिवजी से मांगते हैं, चलो अभी कृष्ण से मांगते हैं। तो स्वार्थपूर्ण भक्ति आपको व्यभिचारी भक्ति में कन्वर्ट करती हैं। फिर आपकी भक्ति एक जगह अचल नहीं रहती हैं, आप एक निष्ठ भक्त नहीं रहते हैं, फिर आपकी भक्ति फिर डावाडोल होने लगती है, फिर आपकी भक्ति का केंद्र बदलता है। आज साईं बाबा है, कल शिव जी हैं, परसों फिर कृष्ण हैं, फिर पता नहीं आप कहाँ कहाँ भटकेंगे, कभी बालाजी बोलेंगे, कभी गिरनार बोलेंगे। और जहाँ पे आपकी डिमांड फुलफिल हो जाती है फिर वो भगवान की आप मार्केटिंग भी बहुत जोरों शोरों से करते हो, मार्केटिंग भी करते हो और दूसरी बात, और दूसरे लोग को भी लेके आते हो कि भाई तुम भी आओ इधर मेरा तो हुआ, देखो मेरा तो विश फुलफिल हो गया। अच्छा, और एक विश अगर फुलफिल हो जाती है तो फिर वो हिंदुस्तान है, बच्चे पैदा करने में माहिर है, फिर एक विश फुलफिल होने के बाद सैकड़ों विश खड़ी हो जाती है। करेक्ट। वो भी वो रुकता नहीं है वहाँ, वो रुकता नहीं है, वो एक दूसरा खतरा है। बस खाली इतना पता चल रहा है, रांडा वर्ड इस्तेमाल किया, क्यों किया? क्योंकि मुझ में उतना स्वार्थ है ना। जैसे आपने अभी समझाया है, वो शायद कोई सच्चा भक्त तो हो वो ही समझ पाएगा, ये बहुत मतलब कम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि गाली को तो गाली की तरह ही लेंगे, गुरु ही समझा सकता है। हाँ, और एक गाली तो गाली की तरह ही लेंगे ना, भाई तूने गाली दिया, गाली क्यों दिया, इतना गुस्सा क्या था कि भाई तूने गाली ही दी। अच्छा, गाली इसलिए दिया, इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि यही वचन को सदियों पहले भगवान कृष्ण बोल गए हैं, लेकिन आज भी आपकी अंदर की बात समझ में नहीं आ रही है ना, क्या करें? सदियों पहले, और वो भी वेरी फर्स्ट श्लोक में बोल गए, कर्मण्यवाधिकारस्ते। तो मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मान, तो फिर कहीं ना कहीं वो पीड़ा है। कितने जन्मों से तू मेरी भक्ति करता आया है, तो भी तू नहीं समझ पा, फिर भी तेरी सकामता गिरती नहीं है, तेरा स्वार्थपना गिरता नहीं है।